आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, खास तौर से यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, बीईओ और किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी। तो शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि जब भी नेशनल इनकम की बात करते हैं, बस एक मिनट में वहाँ पहुँच के बता दूँ, जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम लोग चार चीज़ों की बात करते हैं। एक बात करते हैं जीडीपी, दूसरा बात करते हैं एनडीपी, तीसरी बात करते हैं जीएनपी और चौथी बात करते हैं एनएनपी। ठीक, ये भी मैंने बताया था कि इन दोनों में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जीएनपी, दूसरा जीडीपी। जीडीपी का मतलब किसी भी देश में किसी दिए हुए समय में, यानी ये एक साल में जितनी भी वस्तुएं हैं, वस्तुएं मतलब प्रोडक्ट, जैसे चप्पल, जूता, खाना पीना, ये सारी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं वो वस्तुएं हैं। वस्तुएं और सभी सेवाएं, जैसे हॉस्पिटल ये सेवाएं प्रदान करती हैं, टीचिंग सेवाएं प्रदान करती है, आईटी सर्विसेज, ये सारी क्या हैं, सेवाएं। तो एक साल के भीतर में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सभी सेवाओं की पैसे में वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीडीपी उस देश की। ठीक, जीएनपी क्या है? देखिए, जीडीपी मैंने आपको बताया था, एक मिनट में बता दूं। जीडीपी किसी भी देश की होती है, यानी उसके क्षेत्रफल की, इकोनॉमिक टेरिटरी में, उसके भारत के जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग जीएनपी की बात करते हैं तो हम लोग भारतीयों की बात करते हैं, मतलब भारतीयों ने कुल कितना पैसा कमाया। भारतीय भारत में भी हैं और भारतीय एनआरआईज भी हैं, फॉरेन में भी रहते हैं। तो याद रखिए, नेशनल जब भी हम लोग बात करेंगे भारतीयों की बात करेंगे, और जीडीपी में हम लोग बात करते हैं भारत देश की बात करते हैं, भारत देश में जो भी उगाया गया। अब भारत में विदेशी भी हैं, जैसे जीडीपी है तो भारत के अंदर जो भी उगता है, विदेशी भी भारत में काम करते हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं, देशी कंपनियां भी हैं, सब मिला के जो होता है वो जीडीपी होता है। लेकिन सिर्फ भारतीयों के एक्चुअल कैलकुलेशन करना हो तो वो क्या होता है, जीएनपी। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। अक्सर यूपी पीसीएस इसके बारे में ज़रूर पूछ लेता है कि जीएनपी और जीडीपी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको पहले बता दूँ, जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो बराबर होता है जीडीपी प्लस, अब बताइए, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, अभी मैं हिंदी में भी पूरा समझाऊंगा, अब्रॉड। ध्यान से देखिएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों। देखिए, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जीडीपी में आप ये चीज़ जोड़ दीजिए। अब नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, तो ये मैं बता दूं। नेट फैक्टर होती है कि भारतीयों ने, ध्यान से सुनिएगा, नेट फैक्टर होती है कि भारतीयों ने, यानी इंडियंस ने बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर कुल कितना पैसा कमाया, माइनस विदेशियों ने, फॉरेनर्स ने भारत में कुल कितना पैसा कमाया, फॉरेनर्स इन इंडिया। मेरा मतलब समझ रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम का मतलब भारतीयों ने बाहर जितना पैसा कमाया उसको जीडीपी में जोड़ देंगे और विदेशियों ने भारत में जितना पैसा कमाया उसको घटा देंगे। तो इसी को बोलते हैं, इन्हीं के डिफरेंस को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब बाहर से कुल कितना पैसा आया। तो कैसे पता चलेगा, हम भारतीयों ने बाहर जाके जितना पैसा कमाया उसको जोड़ दीजिए और उसमें क्या घटा देंगे, विदेशी कंपनियों ने भारत में जो भी पैसा कमाया, तो उन दोनों के अंतर को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी। ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जब आप देखेंगे जीडीपी की डेफिनेशन और जीएनपी की डेफिनेशन तो आपको यही मिलेगा। ध्यान से एक बार फिर से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेशों से नेट कितना इनकम आई, ये कैसे पता चलेगा, तो भारतीय बाहर से जितना पैसा कमाते हैं वो माइनस विदेशी भारत से जो पैसा कमाते हैं, उन दोनों के अंतर को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, उसको जीडीपी में जोड़ दीजिए, वही है क्या, जीएनपी। भारतीयों ने एक्चुअल जितना पैसा कमाया वो आता है क्या, जीएनपी। ठीक, अच्छा, अब आपको मैंने ये भी बताया था कि एनएनपी क्या होता है, जीएनपी के बाद एनएनपी। अगर जीएनपी में से क्या घटा दें, डेप्रिशिएशन यानी अवमूल्यन को घटा दें, तो उसी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो अगर देश की सबसे ज़रूरी प्रश्न अब आता है कि अगर आपको निकालना हो भारत की पर कैपिटल इनकम, तो वो कैसे निकालेंगे। तो याद रखिए, ऊपर सबसे पहले ऊपर मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकालनी हो, प्रति व्यक्ति आय भारत में निकालनी हो तो कैसे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, लेकिन भारत में निकालनी हो तो ये होती है एनएनपी
अपॉन पॉपुलेशन। भारत की जितनी जनसंख्या है, ठीक, वो नीचे आएगा और एनएनपी कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि जीडीपी एनडीपी, आपने अगर 1% भी डाउट आपके मन में है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का मतलब भारतीय जितना एक्चुअल पैसा कमाते हैं और जीडीपी का मतलब भारत देश में जो जितना पैसा आता है, ठीक है ना। अब जीडीपी को निकालने का दो तरीका है मेजरमेंट का, और तो अभी और तरीके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जीडीपी के मेनली दो तरीके से निकाला जाता होगा, जो अक्सर आप जब आप बजट पढ़ते हैं ना तो आपको यही दिखता है। एक तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हिंदी में भी ऐसे ही लिखिए, कोई शर्म की बात नहीं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। दूसरा मतलब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पे अलग अलग जीडीपी निकलती है। अब आप मुझसे पूछेंगे भैया इन दोनों में क्या है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि एक ये साबुन का डब्बा है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये क्या है, एक साबुन का डब्बा है। मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट। जैसे ही एक साबुन किसी फैक्ट्री से बाहर आएगा, ध्यान से सुन लीजिए, फैक्टर बना किससे, फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री से जो भी आइटम एग्जैक्टली गेट से बाहर निकलता है, तो अगर ये साबुन का डब्बा इस फैक्ट्री के बाहर जाता है तो उस समय निकलते समय जो एक्चुअली इसकी फैक्ट्री पे प्राइस होगी उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। मतलब 10 रुपए का मान लीजिए साबुन है, ये साबुन की कीमत फैक्ट्री के गेट पे कुल कितनी पड़ी, जैसे भाई ये साबुन मैंने बनाया, इसकी कीमत मैंने 10 रुपए रखी, ये कहाँ पे 10 रुपए रखी, फैक्ट्री के गेट पे रखी, ठीक है ना। तो इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई, 10। अब ये बताइए जब ये मार्केट में जाएगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट इस पे क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री के गेट पे जो कॉस्ट है उसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। देख लीजिए फैक्ट्री के गेट पे जो भी कॉस्ट है ओरिजिनल, मान लीजिए ये साबुन था, ये सोप था जिसकी कीमत 10 रुपए है, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए मान लीजिए। अब देखिए मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं जीडीपी, सबसे ज़रूरी यही है प्राइस, जीडीपी, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, किस पे, मार्केट प्राइस पे। हिंदी में भी लिखिए, इसमें कोई शर्म नहीं, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब फैक्ट्री से साबुन निकला तो कितनी थी कीमत, 10 रुपए, उस पर गवर्नमेंट क्या लगाएगी, कोई भी आप भारत के अंदर सामान बना रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाती है। पहले ये एक्साइज टैक्स होता था, बाद में एक्साइज टैक्स को जीएसटी में जोड़ दिया गया, तो उस पर जो भी लगेगा वो कौन सा टैक्स लगेगा, आपने कोई भी चीज़ प्रोडक्ट निकाला तो उस पर लगता है क्या, टैक्स। कौन सा टैक्स है, प्रोडक्ट टैक्स, ये टैक्स लगता है। ये कौन लगाता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कभी कभी जैसे यूरिया का उत्पादन हुआ, तो यूरिया उत्पादन हुआ 10 रुपए में, उस पर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, फिर गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी जो भी देगी, याद रखिएगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टैक्स लगता है वो है ये टैक्स, ठीक। प्रोडक्ट बन गया तो इसको आमतौर पे कभी कभी प्रोडक्ट टैक्स भी कह देते हैं। कौन सा टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स भी कह देते हैं। अब देखो इसमें से क्या घटाएंगे, जैसे गेहूं होगा तो गवर्नमेंट ने गेहूं पे या किसी भी आइटम पे सब्सिडी दे दी। जैसे अगर आप सोलर पैनल खरीदो आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट उस पर 20,000 की 30,000 की सब्सिडी देती है। तो याद रखिए फैक्ट्री कॉस्ट में टैक्स को जोड़ दीजिए और उसमें से क्या हटा दीजिए, सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब जो डिस्काउंट गवर्नमेंट देती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का सोलर पैनल है तो जब वो मार्केट में आएगा तो टैक्स मान लीजिए 5 रुपये टैक्स लगा, ठीक, 15 रुपये, 4 रुपये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। तो अब बताइए इसकी मेन प्राइस कितनी होगी, इसकी जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगी वो कितना होगी, 11 रुपये, ठीक। यही है मेन कॉन्सेप्ट। फैक्ट्री प्राइस कितनी थी, 10 रुपये, लेकिन मार्केट प्राइस कितनी है, 11 रुपये। कैसे, 10 रुपये फैक्ट्री प्राइस थी, गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे, भारत में आप चप्पल भी बनाते हैं उस पर भी आपको प्रोडक्ट टैक्स देना पड़ता है। प्रोडक्ट मतलब किसी भी वस्तु कर, ठीक, वो वस्तु कर देना पड़ता है। मान लीजिए 5 रुपये आपने वस्तु कर दिया, मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। उस पर गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी देती है तो उसमें सब्सिडी को घटाया जाता है, ठीक। तो 10, 5, 15 में से 4 रुपये मान लीजिए सब्सिडी दी तो बचा कितना, 11 रुपये। तो ये होता है मार्केट प्राइस। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ध्यान से देख लीजिए, क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री के गेट पे जो भी प्राइस होगी उसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्ट्री गेट, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें टैक्स जोड़ दें
और सब्सिडी घटा दें तो उसी को बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट जीडीपी में ये है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जीडीपी को मेज़र करने के तरीके और कौन कौन से तरीके हैं। जैसे दो चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो फैक्ट्री के गेट पे जो कॉस्ट आएगी वो बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट, और उसमें टैक्स जोड़ के सब्सिडी घटा दीजिए तो बनेगा वो क्या बनेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो आज आपने कुल मिला के इस वीडियो से दो चीज़ें सीखी, पर कैपिटल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए, बाकी का आपका जो मन हो वो करिए। ठीक, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इन सबको करने के बाद ज़रूरी है टॉपर्स कोड पे जाके इकोनॉमिक्स के सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करना। अभी मैं फुल लेंथ इकोनॉमिक्स के टेस्ट डालना शुरू करूँगा, आरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी, तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए। थैंक यू सो मच।